प्यारे बच्चों, आज हम आपको लंबवृत्तीय शंकु के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। लंबवृत्तीय शंकु हमारे घरों में भी ढेर सारी आकृतियों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि बर्थडे कैप। ये एक शंक्वाकार आकृति है जो हमारे घरों में पाई जाती है। इसके अलावा दीपावली पर हम जो अनार चलाते हैं वो भी एक शंक्वाकार आकृति ही होती है। तो बेटा जानते हैं शंकु से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बेटा आता है कि शंकु, लंबवृत्तीय शंकु 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। लंबवृत्तीय शंकु ऐसी आकृति जिसका आधार वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार आधार पर आकृति एकदम सीधी खड़ी होती है, उसे हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। वृत्ताकार आधार एकदम सीधी 90 के एंगल पर खड़ी हुई आकृति शंकु है। इस वाले को बोलते हैं शंकु का शीर्ष, वर्टेक्स, और यहाँ जो कोण बनता है उसे बोला जाता है शीर्ष कोण, वर्टेक्स एंगल। इस वाली हाइट को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट, और इस वाली हाइट को हम बोलते हैं त्रियक ऊंचाई अर्थात तिरछी ऊंचाई। इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट, और इसे कहा जाता है आधार। और आधार होता है शंकु का वृत्ताकार, जिसे त्रिज्या को हम r से निरूपित करते हैं। अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें r, l और h में, तो पाइथागोरस की प्रमेय से इनमें रिलेशन आएगा l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं लंबवृत्तीय शंकु कितने प्रकार के होते हैं। लंबवृत्तीय शंकु बेटा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काल्पनिक शंकु, नंबर 2 वास्तविक शंकु, इमेजिनरी कोन, रियल कोन। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा इमेजिनरी कोन, काल्पनिक शंकु कैसे बनता है। काल्पनिक शंकु बनाने के लिए बेटा हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी किसी एक समकोण बनाने वाली भुजा के परतः घुमाना होता है। समकोण बनाने वाली भुजाएं 2 होती हैं। समकोण बनाने वाली भुजा का मतलब है 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं 1 और 2, ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजा हैं। इनमें से किसी एक के परतः घुमाना होगा। जैसे कि हम इस वाली भुजा के परतः घुमा रहे हैं, जिस भुजा के परतः घुमाते हैं वो अपनी जगह बनी रहती है, दूसरी वाली साइड घूमती है। जैसे कि मैं इसको घुमा रहा हूं बेटा, तो ये वाली साइड जो मैंने पकड़ी हुई है ये अपनी जगह पर बनी हुई है, दूसरी वाली साइड मूव कर रही है। और आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से एक शंकु बनेगा, और उस शंकु जो बनेगा उसके लिए जिस साइड के परतः हम घुमा रहे हैं वो साइड बनेगी हाइट, यानी कि ये वाली साइड हाइट बनेगी, और ये नीचे वाली जो साइड है बेस वाली, ये उसका बनेगी आधार की त्रिज्या। तो इस तरह से बेटा एक शंकु जो बनता है वो होता है काल्पनिक शंकु। इस पर आधारित बेटा एक सवाल देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस वाली भुजा के परतः हम इसको घुमा रहे हैं। जब हम इसके परतः घुमाएंगे तो यहाँ से इस तरह से घूमेगा, और घूमने पर इस तरह की शेप बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि एक शंकु बन के तैयार हो जाएगा। इस शंकु में हमने इस भुजा के परतः इसको घुमाया है। तो बेटा इसमें जो त्रिज्या का काम करेगी भुजा वो होगी 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो आएगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। किसी भी शंकु के बारे में जानकारी देने के लिए हमें शंकु की सिर्फ 2 जानकारियां होनी चाहिए। वैसे तो मुख्य रूप से 3 जानकारियां होती हैं, R, H और L। इनमें से अगर हमें कोई सी 2 पता है तो पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से हम तीसरी को पता लगा लेते हैं, और फिर शंकु के बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे पाते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें शंकु के बारे में 2 जानकारियां मिल चुकी हैं। जो भी शंकु तैयार होगा उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस की प्रमेय लगा के ये h का काम करेगा, ये r का काम करेगा। पाइथागोरस की थ्योरम से l फाइंड हो जाएगा, और l की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 5 सेंटीमीटर। तीनों में जो रिलेशन होता है वो हम बता चुके हैं, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उससे l को फाइंड करेंगे 5 सेंटीमीटर।
तो ये 3 अगर हमें जानकारी पता है तो हम शंकु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो बेटा आप जानते हैं वास्तविक शंकु रियल कोन के बारे में। रियल कोन बनाने के लिए बेटा एक व्रत लिया जाता है और उस व्रत का एक त्रिज्यखंड हम लेते हैं। जैसे कि हमने ये व्रत लिया है और व्रत में से हमने उसका एक ये त्रिज्यखंड ले लिया। अब इस त्रिज्यखंड को हम इन दोनों सिरों को पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे बेटा ये एक शंकु बन के तैयार हो जाएगा। तो शंकु बनाने के लिए हमको क्या करना है कि हमें एक त्रिज्यखंड लेना है। त्रिज्यखंड का मतलब होता है सेंटर से 2 त्रिज्याएं हमको खींचनी है और वहां से एक टुकड़े को काट के अलग कर देना है। तो ये कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को लेकर के फोल्ड करके शंकु तैयार हो गया। ये बना है हमारा रियल कोन। इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो बेटा जो हमारा सर्कल था उसकी रेडियस बन जाएगी हमारे शंकु की तिरछी ऊंचाई, और जो हमारा त्रिज्यखंड था उसके चाप की लंबाई, वो चाप की लंबाई बनेगी हमारे शंकु के आधार की परिधि। 2 बातें हमको इससे पता चल चुकी हैं। तीसरी हम खुद फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने बताया था 3 मुख्य बातें होती हैं शंकु के लिए, R, H, L। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें त्रिज्यखंड से 2 बातें पता चल चुकी हैं। एक तो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या के बराबर है, और दूसरा जो शंकु बनेगा उसके आधार की परिधि जो कि हमारे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर होगी। इसको एक सवाल लेकर के और क्लियर कर लेते हैं। ये देखो बेटा हमारे पास एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 14 है। हमने इसको पकड़ के फोल्ड करके शंकु बनाया। तो जो भी शंकु बन के तैयार होगा इसको पकड़ के फोल्ड करने पर उसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई वो आएगी 7 सेंटीमीटर, और जो परिधि बनेगी शंकु की फोल्ड करने पर 2 पाई r, उसकी वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम r को फाइंड करेंगे। r इक्वल टू हो जाएगा 14/2 पाई। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर पाई की 2 × 22/7, और यहाँ से सॉल्व करके हमको r फाइंड हो जाएगा। L, R फाइंड हो चुके हैं। अब हमको H फाइंड करना होगा और H को हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। L, R, H में रिलेशन होता है L² = R² + H²। यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करके L को फाइंड कर पाएंगे और फिर हम शंकु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाएंगे। तो अब जानते हैं बेटा शंकु के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो बेटा देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु से संबंधित इंपोर्टेंट फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आता है बेटा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों शंकु के अंदर 2 तरह के पृष्ठ होते हैं। एक होता है बेटा वक्रपृष्ठ, जैसे कि इसमें ये जो घुमाव वाला पृष्ठ है ये वक्रपृष्ठ है, और दूसरा होता है इसके नीचे वाला समतल पृष्ठ। तो इसमें शंक्वाकार आकृति में सिर्फ एक ही समतल पृष्ठ होता है और एक ही वक्रपृष्ठ होता है। ये जो वक्रपृष्ठ है यानी कि हमें इसके चारों ओर पेंट करना है तो कितना पेंट लगेगा, या फिर हम कहें कि हमें एक शंक्वाकार रहने के लिए डेरा बनाना है तो डेरा बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो वो जो कपड़ा लगता है बनाने में वो इसके वक्रपृष्ठ के बराबर ही लगता है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है बेटा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। r आधार की त्रिज्या है, l शंकु की तिरछी ऊंचाई है। दूसरा अगर समतल पृष्ठ की बात करें तो शंकु का समतल पृष्ठ जो होता है वो होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर हमसे कहा जाए संपूर्ण पृष्ठ बताइए टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया दोनों प्लस हो जाएंगे। दोनों को प्लस करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया, ये प्लेन सरफेस एरिया, प्लस किया πr कॉमन आया l + r, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर शंकु का आयतन पूछा गया है
तो बेटा हमने समान ऊंचाई और समान आधार के बेलन और शंकु को लिया है। दोनों की हाइट सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है, सेंटर से परिधि तक की दूरी दोनों की सेम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी की बात करें तो बेलन के अंदर पानी ज्यादा आएगा, शंकु के अंदर पानी कम आएगा। जब ये शंकुआकार बर्तन को भरकर बेलन के अंदर पानी डाला गया था तो बेलन के अंदर 3 शंकु पानी आया था। इसका मतलब है कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसीलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 πr²h, क्योंकि बेलन का आयतन होता था πr²h। तो ये है बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आप इनका अच्छे से आंकिक प्रश्नों को हल करने में यूज कर सकते हैं। तो बेटा आज आपने लंबवृत्तीय शंकु के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करी। मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।